अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे और आप कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क के तौर पे खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 15 ओपन कर लें। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है और नीचे कुछ आपको रोमन काउंटिंग में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सबको आपने सॉल्व करना है और वेरीफाई करने हैं उनके आंसर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, एक में एडिशन हो रही है और एक में सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका वो आप लोग खुद करेंगे। पार्ट नंबर 2 इसका मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि आपके पास क्वेश्चन ये है, a माइनस बी का ट्रांसपोज a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है a के ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करने लगेंगे। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जबकि ये आपकी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। a माइनस बी आप लोगों को पता चल रहा है कि भाई ब्रैकेट यूज हुई है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे दोनों मैट्रिसेस के ऊपर, ए के मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, देन हम लोग इसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे आप लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग इक्वल जो हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में, फिर हम एक ब्रैकेट यूज करेंगे एज इट इज जैसे यहाँ पे यूज हुई है। फिर आपने ए मैट्रिक्स लिखना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि क्या है 1 2 0 1 1 2 0 एंड 1। ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, माइनस की ऑपरेशन यूज हुआ है और आगे आपके पास बी मैट्रिक्स है। बी की जगह आप लोग बी का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स 1 1 2 0 1 1 2 एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये ब्रैकेट यूज हुई है, एज इट इज आप ऐसे ही ब्रैकेट को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऊपर ट्रांसपोज लिया हुआ है उन्होंने, आप एज इट इज ट्रांसपोज रहने देंगे ऊपर, इसे कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इसको माइनस करना है, दोनों मैट्रिसेस को माइनस। आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से करते हैं। मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा। देखें 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1। ठीक है, 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 0। ये आप लोगों ने देख लिया कि मैंने इसको दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस कर दिया है। ठीक है, अगेन देख लें 1 माइनस 1
2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब यहाँ पे आप देखें ट्रांसपोज है, ठीक है। आप लोगों ने भी एज इट इज ऐसे ही ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है, आपने लिख लिया ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने इसको ओपन कर लेना है, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, 1 माइनस 0 दैट इज 1। सो ट्रांसपोज आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का। अब आपके पास दो मैट्रिक्स की बजाय एक सिंगल मैट्रिक्स बन चुका है, अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। किस तरीके से, रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। सो आपके पास ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 1, रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 0 1, माइनस 2 1, रो थी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया माइनस 2 और 1। सो ये है आपका फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आप लोग इतना नोट कीजिए और फिर हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और फिर हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है राइट हैंड साइड, उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका ये आंसर वेरीफाई होगा कि क्या आपने ये सही किया कि नहीं, क्योंकि दोनों आंसर्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, ठीक है। सो राइट हैंड साइड में सॉल्व करने लगा हूँ। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास है A का ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है, सबसे पहले अब देखें कोई ब्रैकेट यूज नहीं हुई, ठीक है। आपको A का ट्रांसपोज लेना है और सिंपल B का ट्रांसपोज लेना है और देन आपने क्या करना है, इनको आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। इनको आपस में आपने देन माइनस कर देना है। ये सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, A का मैट्रिक्स लिखेंगे, A की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखा और ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया एज इट इज, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा ना कि A की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे, माइनस का ऑपरेशन दरमियान में वो एज इट इज मैंने लिखा। नेक्स्ट आपके पास B का मैट्रिक्स है, B का मैट्रिक्स आप लोग लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज एज इट इज जैसे क्वेश्चन में। A की एंट्रीज आपके पास है 1 2 0 1, 1 2 0 एंड 1, ठीक है। जबकि B की एंट्रीज आपके पास है 1 1 2 0, 1 1 2 एंड 0, ठीक है। अगेन देख लें 1 2 0 1 एंड 1 1 2 0, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों मैट्रिसेस का, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद आप लोग इन्हें माइनस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों को इधर आपकी 6 सेंस जो है ना वो काम करनी चाहिए कि आप लोगों ने पहले ट्रांसपोज लेना है, देन ही आप इसे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। सो आप, क्योंकि ब्रैकेट कोई नहीं यूज हुई भी, जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट नजर आ रही है, फिर हमें पता चल रहा है कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है देन ट्रांसपोज लेना है, लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्ट पहले ट्रांसपोज लेना है देन माइनस करना है, ठीक है। सो अब देखें, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 1 2 1 एंड 2 कॉलम में चेंज हो गई रो। सो ये था आपकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0 1 रो थी, सेकंड कॉलम में मैंने चेंज कर दी, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया है, A का ट्रांसपोज, ठीक है। अब B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, 1 1 रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, 2 0 रो को मैंने कॉलम में चेंज किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको माइनस कर देना है। माइनस के लिए आप लोग क्या करेंगे, वही पुराना तरीका जो हम लोग यूज करते आए हैं, हर एंट्री को उसी पोजीशन की एंट्री में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस के ये देखिए आप लोग किस तरह करेंगे, 1 माइनस दैट इज 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 माइनस 0। अगेन देख लें आप लोग, ये थोड़ा सीधा करके लिख लें, 1 माइनस 0, ठीक है। ये देख लें 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0 1 माइनस 0, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर फाइनलाइज करेंगे। क्या आंसर आएगा जी,
आंसर आएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 माइनस 2 दैट इज -2, ठीक है। 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड 1 माइनस 0 दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है। सो ये आपका आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट आंसर्स राइट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड के आंसर को आप लोग देखें और बताएं मुझे कि क्या ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। सो जी हाँ, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आया है, 0 माइनस 2 1 1, ठीक है। सो ये था आपका फाइनल आंसर दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो आप लोग नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इसके आप लोग ये चीज मेंशन कर देंगे, हिंट्स वेरीफाइड, ठीक है, VERIFIED, हिंट्स वेरीफाइड आप लोग यूज करेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट आप क्या ये देख लें आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, 1 पॉइंट नंबर 1, ये आपने होमवर्क के तौर पे करना है क्योंकि ये एज इट इज ऐसे ही है, बस उसमें ऑपरेशन जो है वो प्लस जो है यूज हो रहा है, ठीक है, बाकी एज इट इज है, ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उन्हें सॉल्व करने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आप लोग चूंकि नोट कर चुके हैं इनको, सो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। सो अब वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 3 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें हमने ये बताना है क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। 3 मैं करवाऊंगा और 5 आप लोग करेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। 3 वाला क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 की, नोट कर लें जरा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, a प्लस a का ट्रांसपोज is symmetric, is symmetric, ठीक है। ये आपके पास ही क्वेश्चन है, a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई सही है कि a प्लस a का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास सिमेट्रिक आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। सॉल्यूशन एग्जैक्ट स्पेलिंग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन है a प्लस a का ट्रांसपोज, इस तरह ही आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। a प्लस a का ट्रांसपोज मेरे पास ये आ चुका है। सो अब हम लोग इसकी जगह इनके मैट्रिसेस पुट कर देते हैं। a का मैट्रिक्स क्या है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो आपने मैट्रिक्स पुट करना है। a मैट्रिक्स, ये मैंने स्पेस छोड़ी, प्लस का ऑपरेशन अंदर यूज हुआ है और आगे आपके पास a का मैट्रिक्स अगेन है, ये देखिए आप, अगेन a का मैट्रिक्स, और ऊपर क्या है जी, आपके पास ट्रांसपोज है, ठीक है। 1 2 0 1 इसकी एंट्रीज की वैल्यूज है अंदर, ठीक है। 1 2 0 1 1 2 0 1। सो ये आपके पास क्या है, वैल्यूज हैं इसकी 1 2 0 1। अब क्या करेंगे आप लोग, सिंपल इसको एज इट इज लिखेंगे 1 2 0 1 प्लस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसे एज इट इज क्यों लिखा, हम एडिशन करते नहीं। सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा फिर आप लोग इसको ऐड करेंगे। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, दैट इज 1 एंड दैट इज 2। रो को कॉलम में चेंज कर दिया मैंने, 0 और 1 0 एंड 1। दोबारा देख लेते हैं, 1 2 रो थी, मैंने 1 2 को कॉलम में चेंज किया, 0 1 सेकंड रो थी, मैंने 0 1 को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। सो नाउ दे आर एलिजिबल फॉर एडिशन। सो नाउ वी विल ऐड बोथ द मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इन्हें ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस 1 प्लस कर देना है उसी पोजीशन की एंट्री से नेक्स्ट मैट्रिक्स के। 2 प्लस 0, ठीक है। 0 प्लस 2 बहुत इजी है, 1 प्लस 1 1 प्लस 1। अब आप लोग देखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, 1 + 1 दैट इज 2 आ गया, अभी 2 आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। 2 + 0 दैट इज आल्सो 2, यू नो, एंड 0 + 2 दैट इज आल्सो 2, 1 + 1 दैट इज 2। सो अब आप लोग देखें कि ये हमारे पास मैट्रिक्स किसका था, ये मैट्रिक्स आपके पास किस चीज का है, A + A का ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स किसका है, A + A ट्रांसपोज का, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेस का इशू है, ठीक है। ये मैट्रिक्स A + A के ट्रांसपोज का है, ठीक है। अगर आप लोग देखें कि हमने जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि A का ट्रांसपोज दोबारा A ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। सो लेट्स सपोज आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो A + A का ट्रांसपोज है, A + A का ट्रांसपोज, ये जस्ट सपोज करना है आप लोगों ने, ठीक है, अपने माइंड में कि ये A के इक्वल है, A के इक्वल। अगर हमने सपोज कर लिया कि A + A का ट्रांसपोज A के इक्वल है तो फिर इसको हम लोग A कह सकते हैं। ये आपने पेपर में नहीं करना है, ये मैं आपको जस्ट यहां समझा रहा हूं। इसको हम लोग A कह सकते हैं। सो A इसको मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हमने बाय डेफिनेशन क्या था कि A का ट्रांसपोज जो है वो दोबारा A ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। सो आप लोग इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करें। ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा कि हम लोग रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। 2 2 रो थी, हमने 2 and 2 कॉलम में चेंज कर दिया। 2 and 2 ये भी रो थी सेकंड, हमने इसको क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। सो कोई फर्क नजर आया आपको मैट्रिक्स में? नहीं। A का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो अगेन जो है वो A मैट्रिक्स के बराबर ही आया। जब A का ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के बराबर ही आए तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, दैट इज सिमेट्रिक, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट हियर, ठीक है। ये सिमेट्रिक होगा। सो आप लोगों ने जस्ट सिंपल, ये आप लोगों को उम्मीद है इस चीज की समझ आई होगी। सो आप लोगों ने जस्ट सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने इसके ही आगे लिख देना है A + A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे आप लोग, A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सो ये थी हमारी आज की ये वीडियो जिसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व किया और उसको वेरीफाई किया कि ये वाकई ही सिमेट्रिक है, ठीक है। आप लोग इसमें मैं कहता हूं कि आप लोग ये स्टेप ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसकी यहाँ तक आप लोग सॉल्व करेंगे एज इट इज, ठीक है। यहाँ तक आप लोग एज इट इज सॉल्व करें, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट आपके पास आया A + ये आप लोग एडिशन करें, बल्कि ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पॉइंट्स नंबर्स ना कटें। सो आप लोग इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि वाज़िया तौर पे ना क्लियर वाज़िया हो जाए आपके लिए, ठीक है। ये आपके पास ये फाइनल आंसर आया, दैट इज 2 2 2 and 2। अब हमने क्या करना है, अब मैं इसको ऊपर से ही बेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना बेटर तौर पे समझ आए। यहाँ तक आप लोग करेंगे, ठीक है, एज इट इज इसी तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट आपके सामने ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है रिमेनिंग पार्ट, ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, A + A का ट्रांसपोज, इसका आप लोग अगेन ट्रांसपोज लेंगे एज इट इज, जैसे हम लोग कहते हैं। इसको मैंने A सपोज करवाया आपको, ठीक है। आपने ये जहन में अपने क्वेश्चन करते हुए कुछ माइंड में रखना है कि ये A के बराबर है, लेकिन पेपर में आपने इसी तरह ही लिखना है, ठीक है। सो A + A का अगेन ट्रांसपोज ले लें। A + A हमारे पास क्या है, A + A का ट्रांसपोज क्या आया था, 2 2 2 2 2 2 2 एंड अगेन 2, ठीक है। अब इसका आप लोग क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। अब आपने जब इसका ट्रांसपोज लिया 2 2 दैट इज 2 and 2 कॉलम में चेंज, 2 2 रो को कॉलम में चेंज, तो कोई फर्क नहीं आया। A + A का ट्रांसपोज आपके पास क्या आया, 2 2 2 2, ठीक है। दैट इज सेम लाइक एज A + A का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका होल ट्रांसपोज भी आपके पास
A प्लस A के ट्रांसपोज के बराबर आया। जब इसका होल ट्रांसपोज आपके पास A प्लस A के ट्रांसपोज के बराबर आए तो फिर आपने आगे क्या लिखना है, इक्वल टू A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपने लिखना है। वो साइड पे स्पेस कम है, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। सॉरी, ये जरा मैं क्लियर कर दूं, आप लोगों ने इस तरीके से करना है, इक्वल टू A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हिंस A प्लस A का ट्रांसपोज इज, आगे लिख देना है सिमेट्री। ये आपने इतना सा काम करना है और ये आपने प्रॉपर मेथड है जो आपने पेपर में सोल्व करना है। ठीक है, यहां तक आपने पेपर में सोल्व करना है पहले वाले स्टेप्स, और जो बाद में मैंने रिमेनिंग पार्ट है वो ये ब्लैक मार्कर से किया है, ये आप लोगों ने पेपर में सोल्व करना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं से कट ना हो सकें। अब नेक्स्ट आपने इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है ना, वो पार्ट नंबर जो है 5 सोल्व करना है, पार्ट नंबर 5। ठीक है, ये पार्ट नंबर इसका 5 है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ नहीं है, उसमें B का मैट्रिक्स आपने यूज करना है। यहाँ हमने A के मैट्रिक्सेस यूज किए हैं ना, जो ऊपर गिवन था 8 क्वेश्चन में, सो वहां पे आपने B का मैट्रिक्स यूज करना है, क्योंकि वो ये है ना आपके पास वैल्यू B प्लस B का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। प्रूफ आपने यही करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, यही आपने प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सो आप लोग क्या करेंगे, B का मैट्रिक्स उसकी जगह पुट करेंगे। A, क्योंकि यहाँ पे A था तो हमने A का मैट्रिक्स पुट करा, वहां पे आप लोग B का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो आपके पास 1 1 2 0 आपके पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर करूंगा वो है जी आप लोगों के साथ, जैसे मैंने इसमें A वाला करवाया उसमें B वाला करवा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने B का मैट्रिक्स यूज करना है। ठीक है, सो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, ये आपके पास जी इरेज हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। आई थिंक 6 क्वेश्चन है इसमें जी, 6 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग कौन सा करेंगे, अब लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। लास्ट पार्ट है ये हमारे पास VI। ठीक है, B माइनस B ट्रांसपोज, B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोबारा लिखते हैं, इस स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने इसमें क्या वेरीफाई करना है कि क्या ये वाला B माइनस B ट्रांसपोज जो है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। सो सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं जी। सॉल्यूशन क्या होगा कि आप लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने A की जगह A का मैट्रिक्स पुट किया था, यहाँ B है, सो यहाँ पे आप लोग B का मैट्रिक्स पुट करेंगे, B माइनस B ट्रांसपोज इक्वल, लास्ट पार्ट में मैंने इसे ऊपर रख दिया था इस तरीके से, B माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, वहां पे क्या था, A प्लस A ट्रांसपोज था, A प्लस A ट्रांसपोज। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्पेस कम हो जाती है। ठीक है, सो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने जब पेपर सॉल्व करना है ना, तो आपने इस तरह नहीं करना जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया था, आप लोगों ने इस तरह लिखना है जैसे मैंने अब लिखा है। ठीक है, इस चीज को नहीं आपने फॉलो करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में जरा करेक्शन कर लीजिएगा वो वाली। ठीक है, मैंने कहा मैं बता दूं जरा, कहीं आप लोग वैसे ही पेपर में इधर लिख दें। ठीक है, आप लोग इस तरह यूज करेंगे, B माइनस B ट्रांसपोज, आगे आप लोग B का मैट्रिक्स, ठीक है, माइनस, ठीक है, आगे आप लोग अगेन B मैट्रिक्स और ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है, सो यहाँ पे B मैट्रिक्स पुट करें। B मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 1 1 2 0, 1 1 2 and 0, अगेन 1 1 2 and 0, क्योंकि B मैट्रिक्स ही है दोनों। ठीक है,
सो अब आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों ने इस ट्रांसपोज को खत्म करना है। किस तरह? ये 1 1 2 0 एज इट इज मैट्रिक्स रहेगा, माइनस इसको आप लोग ट्रांसपोज को चेंज करेंगे। ट्रांसपोज को किस तरह चेंज करेंगे? 1 1 है, 1 1 रो को कॉलम में चेंज किया, 2 0 रो 3 हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। सो ये आपके पास दोबारा देख लें, 1 1 रो 3 हमने कॉलम में चेंज किया, 2 0 रो 3 हमने कॉलम में चेंज किया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। माइनस करते हुए आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आप लोग, उम्मीद है मुझे कि क्वेश्चंस को होमवर्क के तौर पे घर पे सोल्व करते होंगे और वीडियोस को अच्छी तरीके से समझते होंगे, ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं क्वेश्चंस में। सो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई भी ना दिक्कत नहीं आएगी। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे तरीके से जो है ना समझ पाएंगे और इसे सोल्व कर सकेंगे। सो 1 माइनस 1, ठीक है, उसी पोजीशन की एंट्री के साथ माइनस कर देना है। सो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, इसकी इंक का मुझे लगता है इशू है। 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। दोबारा देख लें, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, उसी पोजीशन वाली एंट्री से माइनस करना है। 2 माइनस 1, 0 माइनस 0, ठीक है। आंसर देख लें आप लोग, आंसर क्या आ रहे हैं आप लोगों के? आंसर आ रहा है 1 माइनस 1 दैट इज 0, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 आंसर। 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड 0 माइनस 0 दैट इज ऑलवेज 0। 2 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस 0 0, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ गया? B माइनस B ट्रांसपोज। ये आपके पास B माइनस B ट्रांसपोज आ चुका है। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? अब आप लोग जरा गौर करें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि इसका जो ट्रांसपोज हम लेते हैं ना, A के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो ये था। वो इस तरीके से कुछ आपके पास बाय डेफिनेशन ये चीज लिखी हुई थी। A का जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस A के इक्वल आता है, ठीक है। ये हमारे पास था। इसकी जो बाय डेफिनेशन हमारे पास था ना, वो ये था। इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूँ ताकि नीचे आपको समझा सकूं, ठीक है। बाय डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक ये था। A का जब आप लोग ट्रांसपोज लें तो वो आपकी वैल्यू माइनस A के बराबर आपका मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये थे हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की जो शर्त, ठीक है। सो अब B माइनस B के आप लोग इस तरह लिखें, B माइनस B ट्रांसपोज इक्वल, आपने मैट्रिक्स लिखना है जो आपके पास है यही वाला, 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जस्ट सिंपल ये ब्रैकेट्स यूज की, इसके ऊपर होल ट्रांसपोज लिख दिया और इसके भी ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। अब दोनों साइड पे आपने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब आपके पास आंसर जिसका आएगा वो होगा B माइनस, अब आपके पास आंसर जिस चीज का आएगा वो होगा B माइनस B के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब जो ट्रांसपोज हम लोग लेंगे वो आएगा 0 माइनस 1, फिर इसको रो को कॉलम में 1 0, ये आपके पास आंसर आया। अब आप लोग देखें कि ये आपके पास आंसर आ चुके हैं B माइनस B के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपके पास ये है। लेट्स सपोज इसे हमने अज्यूम किया B। सो आंसर क्या आना चाहिए था हमारे पास? जब हम लोग इस B का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई माइनस B के बराबर, तभी होगा ना कि स्क्यू सिमेट्रिक। इस शर्त को अगर देखें, ठीक है, इसको मैंने B का कह दिया, सपोज इसको मैंने B कह दिया, ठीक है। तो इसकी ये शर्त ये होनी चाहिए थी ना कि B का जब हम लोग ट्रांसपोज लें इसके मुताबिक तो वो माइनस B के इक्वल है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें
तो ये b का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसको माइनस b के इक्वल आना चाहिए। सो अगर हम लोग इसको माइनस में करते हैं, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये दो स्टेप्स रेज करूँगा, ठीक है, ये दो स्टेप्स आपके पास इरेज करूँगा मैं ताकि बेहतर तौर पे आपको समझना, ठीक है। करेंगे कि b माइनस बी का ट्रांसपोज, b माइनस बी के ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज लिया आपने, और इसके आगे आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस, ये देखें 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। ये आपने ये वाला मैट्रिक्स इसके आगे लिख लिया माइनस लगा के। क्यों लिखा, अब आप लोग देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, माइनस 1 माइनस और माइनस 1 दैट इज प्लस 1, प्लस माइनस माइनस सो दैट इज माइनस 1, माइनस 0 और ये 0 एज इट इज, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस दोनों में मिलते हैं, ठीक है। सो ये आपका किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस b माइनस p के ट्रांसपोज, b माइनस p का ट्रांसपोज, ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे b माइनस p ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो माइनस b माइनस b के ट्रांसपोज के इक्वल आ चुका है, ठीक है। सो जब ये जब आपका ये b माइनस बी के होल ट्रांसपोज के माइनस से मल्टीप्लाई होके आए तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका ये मैट्रिक्स क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि आप लोग चले इसको सपोज करें कि ये मैंने यहाँ पे यूज करवाया था ना, b माइनस बी का ट्रांसपोज ये b के इक्वल है, तो मैंने b लिख लिया, ठीक है। ये आपने पेपर में नहीं करना है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ। सो इसका ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल किसके आ रहा है, माइनस, ये क्या है, b माइनस बी के ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये इसको मैंने क्या लिखा था, b लिखा था, तो इधर क्या लिख लिया, b। तो ये क्या, b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस b, ये देखिए a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a। क्या ये चीज़ वही बन रही है ना जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, जो इसकी शर्त है बुक के अंदर डेफिनेशन। सो ये हमने इजी मेथड में इसको ये लिख दिया। सो आप लोग देख रहे हैं जब b का होल ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के इक्वल आए तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो ये था आज की हमारी वीडियो का मकसद कि हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव किया। अब आप लोग जब ये पार्ट नंबर 4 करेंगे ना, आप लोगों ने पार्ट नंबर जो 4 है ना, 4 ये आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसमें जस्ट ए का ए मैट्रिक्स आपने पुट करना है। जैसे आप लोग क्या नंबर है, पार्ट नंबर 5 करेंगे, उसमें आप लोग बी मैट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। अब आप लोगों ने कौन कौन सा जो पार्ट है वो होमवर्क के तौर पे करना है। मेरे ख्याल में हमने पार्ट नंबर 2 किया था। सो 1 आपने होमवर्क में करना है, और आपने 4 होमवर्क में करना है, और आपने 5 जो है वो होमवर्क में करना है, ठीक है। ये सब 3 आपने होमवर्क में करने हैं और 3 मैंने आपको खुद सॉल्व करवाए। सो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ख्याल।